दोस्तों, मुझे यह सुनकर बहुत दुख हुआ कि प्रसिद्ध भौतिक विज्ञानी प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंग अब इस दुनिया में नहीं रहे। आपको बता दूं कि 76 साल की उम्र में 14 मार्च 2018 को ब्रिटेन के कैम्ब्रिज में स्थित उनके घर पर उनका निधन हो गया, जो पूरी दुनिया के लिए बेहद दुखद खबर है। 1963 में स्टीफन हॉकिंग जब 21 साल के थे तब उन्हें मोर्टार न्यूरॉन डिसीज नामक बीमारी थी। यह ऐसी लाइलाज बीमारी थी कि इससे उनके अधिकतर अंगों ने धीरे धीरे काम करना बंद कर दिया था। डॉक्टरों ने कहा कि स्टीफन अब ज्यादा से ज्यादा 2 साल के मेहमान हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं भी 2 नहीं 20 नहीं पूरे 50 सालों तक और जीऊंगा। और आज अपने आत्मविश्वास के ही बलबूते पर वो 76 साल तक जिए, जो विश्व में न केवल अद्भुत बल्कि सामान्य लोगों के लिए प्रेरणा का कारण भी बने। चलिए उनके बारे में हम शुरू से जानते हैं। 8 जनवरी 1942 को स्टीफन हॉकिंग एक अच्छे शिक्षित परिवार में पैदा हुए थे। हालांकि उनके परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी और द्वितीय विश्व युद्ध के समय उनके परिवार के लिए आजीविका अर्जन करना काफी चुनौतीपूर्ण था। इसलिए एक सुरक्षित जगह की तलाश में उनका परिवार ऑक्सफोर्ड आ गया। बचपन से ही हॉकिंग असीम बुद्धिमत्ता से भरे हुए थे, जो लोगों को चौंका देती थी। लेकिन बावजूद इसके क्लास में वो अच्छे अंक नहीं ला पाते थे, क्योंकि पढ़ाई में वह ज्यादा ध्यान नहीं देते थे। बचपन से ही गणित विषय में उनकी गहरी रुचि थी और आगे भी वो गणित से ही डिग्री हासिल करना चाहते थे। लेकिन उनके पिता उन्हें अपनी ही तरह एक डॉक्टर बनाना चाहते थे। अपनी जिद के चलते आगे की पढ़ाई के लिए वह ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से गणित की डिग्री लेना चाहते थे, लेकिन उस समय यूनिवर्सिटी में मैथ की डिग्री नहीं दी जाती थी, इसलिए उन्हें फिजिक्स विषय को ही चुनना पड़ा। उसके बाद जब वो कॉलेज के तीसरे वर्ष में आए तो उन्होंने प्रमुख विषय के रूप में कॉस्मोलॉजी का चयन किया। इस विषय में ब्रह्मांड की उत्पत्ति और उसके रहस्यों के बारे में पढ़ाई होती थी। जब स्टीफन 21 साल के हुए तो उन्हें कमजोरी और बेहोशी जैसी समस्याएं होने लगी, जिससे कई बार वो चलते हुए गिर जाया करते थे। डॉक्टरों को दिखाने से पता चला कि वह कभी न ठीक होने वाली बीमारी से ग्रसित हैं, जिससे वह अब ज्यादा दिन तक नहीं जी पाएंगे। इस बात को सुनकर पहले तो हॉकिंग और उनके परिवार को गहरा सदमा लगा, लेकिन स्टीफन ने इस बात को कभी स्वीकार नहीं किया कि मैं जल्दी मर जाऊंगा। उन्होंने अपनी इच्छा शक्ति पर पूरी पकड़ बना ली थी और कहा, मैं तो अभी 50 साल और जीऊंगा। उस समय सबने उन्हें दिलासा दिलाने के लिए हाँ में हाँ मिला दी थी, पर आज दुनिया जानती है कि हॉकिंग ने जो कहा वो कर दिखाया। अपनी इसी बीमारी के बीच में उन्होंने अपनी पीएचडी पूरी की और अपनी प्रेमिका जैन वाइल्ड से विवाह किया। तब तक हॉकिंग का पूरा दाहिना हिस्सा खराब हो चुका था और वो स्टिक के सहारे चलते थे। और फिर कुछ समय बाद ही धीरे धीरे उनके शरीर के लगभग सभी अंगों ने काम करना बंद कर दिया और उनका शरीर एक जिंदा लाश समान बन गया। लेकिन उन्होंने इन सब चीजों पर ध्यान न देकर खुद को विज्ञान जगत को समर्पित करने का फैसला किया। बीमारी बढ़ने पर उन्हें व्हील चेयर की जरूरत पड़ी, जो तकनीकी रूप से लैस थी। जब हर किसी ने आशा खो दी थी, तब स्टीफन अपने अटूट विश्वास और प्रयासों के दम पर इतिहास लिखने की शुरुआत कर चुके थे। उसके बाद कभी न हार मानते हुए और जिंदगी से जूझते हुए उन्होंने विश्व को कई महत्वपूर्ण विचारधाराएं प्रदान की और अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में अपना अतुल्य योगदान दिया। स्टीफन हॉकिंग ने ब्लैक होल का कॉन्सेप्ट और हॉकिंग रेडिएशन का महान विचार दुनिया को दिया। उन्होंने अपने विचारों को सरल भाषा में समझाने के लिए एक किताब भी लिखी, जिसका नाम था ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। इस किताब ने दुनिया भर के विज्ञान जगत में तहलका मचा दिया था। 1974 में उन्हें डॉक्टरेट की उपाधि मिलने के बाद उन्होंने अपेक्षता का सिद्धांत और पुंज सिद्धांत पर काम करना शुरू कर दिया। इस तरह उन्होंने दोनों सिद्धांतों को मिलाकर एक महा एकीकृत सिद्धांत बनाया था। उनके इस सिद्धांत से दुनिया भर में उनका नाम हो गया था और उनको एक प्रख्यात वैज्ञानिक के रूप में जाना जाने लगा। स्टीफन हॉकिंग का IQ 160 है, जो किसी जीनियस से भी कहीं ज्यादा है। उन्होंने 2007 में अंतरिक्ष की सैर भी की, जिसमें वो शारीरिक तौर पर फिट पाए गए। उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में बात करें तो उन्होंने पहली शादी अपनी प्रेमिका जैन वाइल्ड से 1965 में की थी, जिन्हें किसी कारणवश 1995 में तलाक दे दिया था। उसके बाद हॉकिंग की दूसरी शादी एलन मैसन से 1995 में हुई। कहा जाता है कि उनकी पहली पत्नी जैन वाइल्ड बहुत धार्मिक थी, जबकि हॉकिंग हमेशा से ही भगवान के अस्तित्व को चुनौती देते थे, जिसके कारण दुनिया भर में हॉकिंग की काफी किरकिरी भी हुई। लेकिन इन सबसे दूर हॉकिंग अपनी खोजों पर आगे बढ़ते गए और दुनिया को बता दिया कि अपंगता तन से होती है, मन से नहीं। जीने की इच्छा और चुनौतियों को स्वीकार करने के लिए तत्परता से स्टीफन हॉकिंग ने यह साबित कर दिया कि मृत्यु निश्चित है, लेकिन जन्म और मृत्यु के बीच हम कैसे जीना चाहते हैं वह हम पर निर्भर है। गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो फिर हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब शेयर कीजिए, ताकि हम ऐसी नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें।